दोस्तों, चाणक्य यानी कौटिल्य भारतीय इतिहास के सबसे महान दार्शनिक सलाहकार और शिक्षक में से एक हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र के अनुसार पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि उनमें से एक भी डगमगा जाता है तो परिवार बिखरने लगता है, घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार परिवार की सुख शांति पति पत्नी के मधुर रिश्ते पर टिकी हुई होती है। कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल नहीं होता, वहां से लक्ष्मी का बसेरा नहीं होता। ऐसे में पति और पत्नी को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक खराब हुआ तो दूसरा अकेले गृहस्थी की गाड़ी को नहीं खींच सकता। ऐसे में जिस काम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर कोई पुरुष इस काम को हर रोज करेगा तो दोस्तों उस व्यक्ति के लिए वो दिन दूर नहीं जब उसके जीवन से कलेश खत्म हो जाएगा और सुख समृद्धि का वास हो जाएगा और गरीबी से निजात मिल जाएगी। यदि व्यक्ति सफल शादीशुदा जीवन चाहता है तो इसके लिए पति और पत्नी दोनों ही धैर्य बनाकर रखें। विपरीत परिस्थितियों में संयम ना खोने वाले पति पत्नी ही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, जो बात आज हम आपको बताने वाले हैं, उसे अगर कोई पुरुष अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति एकदम सुबह सुबह औरत की ये एक चीज देख लेता है तो उसका भाग्य चमक उठता है, व्यक्ति का नसीब खुल जाता है। महिलाओं में उनकी ये चीज बहुत खास होती है। आप सुबह सुबह इसके दर्शन जरूर करें। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको वो सारा फल मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना की है। सबसे पहले सुबह सुबह जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले औरतों के कानों को जरूर देखें, क्योंकि जो कान के पीछे वाला हिस्सा होता है, शास्त्र व वेद पुराणों के अनुसार इस हिस्से पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। औरतों में उनका ये हिस्सा बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस हिस्से पर महालक्ष्मी वास करती हैं। ऐसे में स्त्रियों के कान के पीछे वाले हिस्से पर चूम कर स्पर्श करके महालक्ष्मी को सम्मान जरूर दें और सुबह सुबह इनके दर्शन जरूर करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर महालक्ष्मी की असीम कृपा होती है। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। कभी भी पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन याद रहे, महिलाओं के प्रति आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, नहीं तो महालक्ष्मी क्रोधित हो सकती हैं। इसी के साथ अगर रात को सोते समय औरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका शादीशुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर नहीं करते तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नर्क बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों, रोज रात को सोते समय अपनी पत्नी को प्यार करके सोना चाहिए। और दोस्तों, अगर सोते समय आप ये गुप्त काम नहीं करोगे तो उम्र भर रोते रहोगे। चाणक्य नीति में उन कामों का भी जिक्र किया गया है जिनको करने से मैरिड लाइफ खुशहाल रहती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आचार्य चाणक्य ने किन कामों को रोजाना करने की सलाह दी है जिससे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। नंबर 1, पति पत्नी एक दूसरे की करें इज्जत। शादीशुदा लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि दोनों के बीच प्यार और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हों। चाणक्य नीति में इस बात को बताया गया है कि प्यार के साथ इज्जत होने पर रिश्ता खूबसूरत होता है। इसीलिए हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और मान सम्मान देना चाहिए। नंबर 2, कभी भी ना करे घमंड। चाणक्य नीति में बताया गया है कि पति पत्नी को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को अहंकार दिखाने पर रिश्ता खराब होता है। इससे पति पत्नी के बीच प्यार कम हो जाता है और झगड़े होने लगते हैं। ऐसे में ये गलती ना करें। नंबर 3, धैर्य बनाकर रखें पति पत्नी। चाणक्य नीति में बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में संयम बनाकर रखने वाले खराब से खराब स्थिति का सामना कर सकते हैं और किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। पति पत्नी के लिए भी जरूरी है कि रिश्ता बनाए रखने के लिए हमेशा धैर्य बनाकर रखें। नंबर 4, प्राइवेट बातें किसी को ना करें शेयर। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि पति पत्नी को अपनी प्राइवेट बातों को किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ता खराब होता है, क्योंकि पति पत्नी के बीच होने वाली बातों को शेयर करने से एक दूसरे का भरोसा टूटता है। इस बात का ध्यान पति और पत्नी दोनों को रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है,
तो ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर वो उपाय पत्नी रोजाना करती है तो कुछ ही दिनों में पुरुष का भाग्य चमकने लगता है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, पत्नियां रोजाना माता गौरी यानी कि माँ पार्वती की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। बता दें कि जो महिलाएं निश्चित तौर पर माँ गौरी की पूजा करती हैं और उन्हें सिंदूर चढ़ाती हैं तो दोस्तों वो सदा सुहागिन रहती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार हर सुहागिन महिला के लिए गौरी पूजन का विशेष महत्व होता है। रोजाना माँ पार्वती की पूजा करने से पति की सोई हुई किस्मत जाग उठती है और व्यापार में धन लाभ होने लगता है। घर की महिला सूखे नारियल का खोपड़ा लेकर उसमें चीनी भरकर शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और जिस घर की लक्ष्मी प्रसन्न होती है उस घर की तरक्की दिन बर दिन बढ़ती जाती है और पति के जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर की महिलाएं रोजाना तांबे के लोटे में जल भरकर पूरे घर में इसका छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है, किसी तरह की नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता है, जिससे परिवार में सुख संपन्नता बढ़ती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और समुद्रिक शास्त्र की अगर बात करें तो इसमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है। उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर और भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल का जवाब समुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों तक की स्थिति को बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर 1, बड़ी आंखें। दोस्तों, बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। वो विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 2, ऊंचा वक्षस्थल। समुद्रिक शास्त्र और विष्णु पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे, सुडोल और बड़े वक्षस्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडोल वक्षस्थल धन, संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। नंबर 3, मांसल और पुष्ट झंगाएं। दोस्तों, मांसल और पुष्ट झंगाएं भी सौभाग्यशील होने का प्रतीक होती है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की झंगाएं पुष्ट और मांसल होती हैं तो वो औरत बहुत ही भाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। नंबर 4, लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके अलावा सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। दोस्तों, नंबर 5, पैर और उंगलियां। समुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों का विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है। ये महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती हैं। इसी तरह हाथों के मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी बहुत ही लकी साबित होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। अगर आप भगवती देवी का कोई भी चित्र देखते हैं या प्रतिमा देखते हैं तो आप पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसे में आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।